गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, देखो एक्चुअली हार्शेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, लाइटिक साइकिल की तरफ। ठीक है, हमने बैक्टीरियोफेज को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है लाइटिक साइकिल, कि एक्चुअल में लाइटिक साइकिल कैसे होती है। क्योंकि हार्शे और चीजें तो वो तो साइंटिस्ट थे, वो तो जानते थे लाइटिक साइकिल के बारे में, इसीलिए वो डीएनए को खोज पाए। यदि आप लोग लाइटिक साइकिल के बारे में ही नहीं जानेंगे और डायरेक्टली हार्शे और चेजे के एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आपको उनका एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आएगा। इसीलिए लाइटिक साइकिल को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। ठीक है, पहले तो दो प्रकार की साइकिल्स होती हैं। टू टाइप ऑफ साइकिल्स जो है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियोफेज में रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि प्रजनन हेतु दो प्रकार की साइकिल्स जो है वो पाई जाती हैं। लिखते हैं पहले। ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन एंड bacteriophage, for reproduction in bacteriophage there are two cycles. दो प्रकार की साइकिल्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में प्रजनन के हेतु यानी कि प्रजनन के हेतु दो प्रकार की साइकिल्स जो है वो पाई जाती है। पहली साइकिल जिसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं, दूसरी साइकिल जिसे हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। अब यदि इन दोनों में डिफरेंस यानी कि इन दोनों में हम अगर अंतर बताने की कोशिश करें, डिफरेंस बताने की कोशिश करें कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल कैसे अलग अलग है। देखो, वैसे तो सारा प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है। अगर आपने लाइटिक को पढ़ लिया तो लाइसोजेनिक भी पढ़ लिया, लेकिन इनके अंदर एक ही डिफरेंस है कि लाइटिक साइकिल में जो वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल को तोड़ करके, ब्रस्ट करके बाहर निकलता है। यानी कि इन लाइटिक साइकिल देयर इज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल अकर, बैक्टीरिया के सेल का लाइसिस होता है, उसे ब्रस्ट, उसे तोड़ा जाता है। वहीं पर लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में जब तक बैक्टीरिया डाई नहीं करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया जब तक मरेगा नहीं तब तक वायरस उसकी बॉडी में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वायरस वेट करेगा बैक्टीरिया की डेथ का, और जब बैक्टीरिया डाई कर जाएगा यानी कि जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो ये उसकी बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई भी लाइसिस यहाँ पर अकर नहीं होगी। बैक्टीरिया लाइटिक साइकिल में क्या होगा, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को तोड़ा जाएगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लाइसिस। ठीक है, डायग्राम से समझो जरा इसे। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में ये वायरस जो है वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। ये वायरस अपनी ग्रोथ जो है वो कर रहा है।
लाइसिस में क्या होगा कि ये इस सेल को तोड़ देंगे, यानी जो वायरस है ये इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। चलो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। क्या करेगा, ये जो सेल है इसको ब्रस्ट आउट कर देगा। मलेरिया साइकिल के अंदर जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो भी आपके आरबीसी के सेल को ब्रस्ट करके यानी फाड़ करके बाहर आता है। यानी कि कौन सी साइकिल होती है, लाइटिक साइकिल होती है। अपनी ग्रोथ करने के बाद उसको फाड़ करके वहां से बाहर निकल रहा होता है। तो द सेम थिंग यहाँ पर भी आकर होनी है, ये इसको फाड़ करके धीरे धीरे बाहर जाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल की अगर मैं बात करूं, दोनों की डेफिनेशन पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूं। अगर इसकी लाइसोजेनिक की मैं बात करूं तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जिसमें वायरस ग्रो कर रहा है ना, ये वायरस है इसमें ग्रो कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब ये बैक्टीरिया खुद ही डाई हो गया, बैक्टीरिया मर गया तो वायरस ऑटोमेटिकली बाहर आ गई। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरिया डाई, ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया मर गया। बैक्टीरिया जब मर जाएगा तो वायरस अपने आप ही बाहर आ जाएगा। भाई अगर आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी तो क्या बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी खत्म होगी तो तुमसे जो है वो आत्मा बाहर निकल के चली जाएगी, है ना। सो द सेम थिंग हैपेंस इन द लाइसोजेनिक साइकिल। जब आप मरते हो तभी आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है, दैट इज वायरस। ठीक है, साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पर ये ब्रस्ट करता है, बैक्टीरियल सेल को तोड़ता है, लाइसिस होती है। लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। लाइसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन, छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। तो लाइटिक साइकिल के अंदर टोटल 4 स्टेप्स जो है वो आते हैं। 4 स्टेप लाइटिक साइकिल को कंप्लीट करते हैं। हार्शे और चेजे ने क्या किया, ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। हार्शे और चेजे का एक्सपेरिमेंट सिर्फ 2 मिनट का होता है अगर आपको लाइटिक साइकिल पता है तो। If you do not know about the Lytic cycle, then अब हम देखते हैं लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में जो 4 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी वायरस का बैक्टीरिया में एंटर करना। भाई आप कभी भी, आपको सर्दी जुकाम कब होता है, जब कोई वायरस अंदर आता है, अंदर आता है यानी उसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो द सेम थिंग कि पहले इन्फेक्शन, फिर दूसरा क्या होता है, वायरल का जीनोम यानी कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होना, उसका रेप्लिकेट होना और उसके प्रोटीन के आवरण का यानी प्रोटीन के कोट का, ठीक है, प्रोटीन के आवरण का सिंथेसिस यानी निर्माण होना। ठीक है, प्रोटीन के कोट का निर्माण होना, सिंथेसिस होना, ये कब होता है, इन्फेक्शन के जस्ट बाद। और वायरल जीनोम का जो है वो सिंथेसिस होना यानी रेप्लिकेट होना। तीसरी बात असेंबली ऑफ वायरस जीनोम यानी कि प्रोटीन कोड देखो अलग बनता है,
डीएनए अलग रेप्लिकेट होता है। इन दोनों को मिलाकर जो आवरण हमने पहले देखा था, जो स्ट्रक्चर, जो संरचना हमने बैक्टीरियोफेज की पहले देखी थी, उसमें क्या था, प्रोटीन कोट था और उसके अंदर डीएनए मटेरियल था। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल अलग बन रहा है, प्रोटीन कोड अलग बन रहा है। अब इन दोनों का आपस में असेंबली होना, इकट्ठा होना, दैट इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज मूविंग आउट। बैक्टीरियल सेल से बाहर निकल जाना, बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाना, ठीक है, और वापस से एज अ नॉन लिविंग लाइफ को जीना। तो अब लाइटिक साइकिल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला स्टेप इन्फेक्शन से स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं इन्फेक्शन की। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज का ये जो मान लो ये अंदर इसकी जेनेटिक मटेरियल है, इसका इन्फेक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहला दैट इज एड्सॉर्प्शन। पहला स्टेप क्या होता है इन्फेक्शन का, एड्सॉर्प्शन। और इसका दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है ट्रांसफर। ठीक है, पहला एड्सॉर्प्शन, दूसरा ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका, इसके न्यूक्लिक एसिड का, इसके जेनेटिक मटेरियल का। क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइक हमारी हरकतें, आदतें या हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो हमारा फिजिकल कैरेक्टर्स है, ये सारे कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। और वो जीन किसके अंदर होते हैं, डीएनए में। सो दैट मीन्स कि जो डीएनए है उसका ट्रांसफर होगा तभी तो नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा। भाई इसका जेनेटिक मटेरियल अगर अंदर जाएगा तभी तो नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा, उसका निर्माण होगा, तो ट्रांसफर वो कहता है। एड्सॉर्प्शन यानी कि इसका बैक्टीरियल सेल के ऊपर, ऊपरी सतह, उसके सरफेस के ऊपर चिपक जाना, उसे हम एड्सॉर्प्शन कहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज, ये जो बैक्टीरियोफेज हमने बनाया है, सबसे पहले तो ये किन साइट्स पे, क्या हर साइट पे, हमारी बॉडी के हर साइट पर, हर जगह बैक्टीरियोफेज होता है, ये पर्टिकुलर साइट के ऊपर अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि ये बहुत ही स्पेसिफाई होता है, ठीक है। मैंने वायरस के अंदर आपको जब कैरेक्टर्स लिखवाए थे तो मैंने लिखवाया भी था कि वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिसिटी जो है उसको लेके चलता है। स्पेसिफिक साइट्स, एड्सॉर्प्शन कहाँ होता है इसका, कुछ पर्टिकुलर साइट्स पर ही होता है। अगर हम जो ई-कोलाई को यानी शीरिया कोलाई को इन्फेक्ट करने वाले, जिन्हें हम कोलियोफेज के नाम से भी जानते हैं, बैक्टीरियोफेज विच इन्फेक्ट bacteriophage which infect Escherichia coli, Escherichia coli are also known as कोलियोफेज। फेजेस, ठीक है, इन्हें हम कोलियोफेजेस भी कह देते हैं। यहाँ पे मैं ओ लगाना भूल गई, ठीक है, कोलियोफेज भी हम इन्हें कह देते हैं।
तो ये जो कोलियोफेज होते हैं ये तो कई बार बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और बहुत ही पर्टिकुलर साइट्स पर इंफेक्शन कॉज करते हैं। एब्जॉर्ब ऑन ए पर्टिकुलर साइट, ऐसी साइट्स जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती हैं, ठीक है, उनको हम रिसेप्टर साइट्स कहते हैं। रिसेप्टर साइट्स कौन सी साइट्स हुई? वो साइट्स जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलरिटी यानी कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी को बिलोंग करती हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है और यहीं पर वायरस आकर जो है अपना इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ऐसी साइट्स को हम रिसेप्टर साइट्स बोलते हैं। ऐसी कुछ एक साइट्स होती हैं हमारी सरफेस पे, हमारी बॉडी सरफेस पे, या अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया के सरफेस पे जो वायरस को अलाउ करते हैं कि वो उसकी बॉडी में एंटर करे। टेल है, इस टेल पर बैक्टीरियोफेज की टेल यानी कि जिसकी टेल हमने दिखाई है, ये जो पूंछ इसकी दिखाई है, इस पूंछ पर कुछ अमीनो एसिड्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और अमीनो एसिड की लंबी चेन मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में हम इसे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड का जो ये ग्रुप इसकी टेल फाइबर पर प्रेजेंट होता है और सपोज ये बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जिसके ऊपर फेज जो है वो आक्रमण करने को तैयार है, अटैक करने को तैयार है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया में हम ये इसका डीएनए दिखा देते हैं, ये इसका डीएनए, ठीक है, ये इसका डीएनए, या डीएनए ना बोल के हम बोल देते हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो होस्ट का सरफेस होता है, बैक्टीरिया के ऊपर भी एक सेल वॉल पाई जाती है। याद रखना, बैक्टीरिया के बाहर एक सेल वॉल और अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये जो चीजें हैं 7th 8th में शुरू हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है उस चैप्टर में ये 7th 8th क्लास में स्टार्ट होती है। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये सेल वॉल होती है। इस बैक्टीरियल वॉल के ऊपर ये जो बैक्टीरिया की दीवार है बाहर वाली, इस दीवार पर कार्बोक्सिल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। नेगेटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट है यहां पर? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ठीक है, जो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये जो प्रेजेंट है और ये जो अमीनो एसिड इसके टेल फाइबर में पाए जाते हैं। देखो ये बैक्टीरिया क्या हो गया? होस्ट। होस्ट क्यों हुआ? क्योंकि बैक्टीरियोफेज आकर के इसको यूज करेगा अपने मतलब के लिए, अपने मतलब बेनिफिट के लिए इसको यूज करेगा, इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, इससे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हुआ? इसका होस्ट हुआ। अब इस होस्ट सेल, इस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप, सॉरी एक नहीं, मतलब कई सारे कार्बोक्सिल ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं इसकी सेल वॉल पे। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं नेगेटिवली चार्ज, जो कि होस्ट के यानी बैक्टीरिया के सरफेस पर पाए जा रहे हैं, यानी जैसे अगर मैं मानूं तो ये जो सरफेस है यहाँ पर कार्बोक्सिल के बहुत सारे
ग्रुप पाए जा रहे हैं, तो जो टेल फाइबर है उसके अंदर अमीनो एसिड के ग्रुप है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कौन? नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो एसिड। इन दोनों के आपस के इंटरेक्शन से बैक्टीरियोफेज का एड्सॉर्प्शन होगा। लाइक एड्सॉर्प्शन देखो क्या होता है, अगर एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन दोनों की ही बात करें तो दोनों में हमें क्या चाहिए? दो सरफेसेस के बीच में इंटरेक्शन, है ना? दो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन से ही तो हम उसको एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। ऐसा ही होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं चौक और पानी का, अगर आपने चौक को गीला किया, ठीक है, तो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन। वो उसके बाहर बाहर सिर्फ सरफेस पे नजर आएगा, अंदर उसके नहीं जाएगा। बैक्टीरियोफेज का हम सिर्फ एड्सॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोल रहे, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन हुआ है इसका, यानी कि ये सिर्फ ऊपर की सतह पर रहेगा, यहाँ ऊपर ऊपर बैक्टीरियल की सेल वॉल पे ही रहेगा, अंदर ये नहीं जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि पूरा बैक्टीरियोफेज ही यहाँ अंदर चला जाए, बैक्टीरियोफेज अंदर नहीं जाएगा, बैक्टीरियोफेज उसके सरफेस पे ही रहेगा। और इस एड्सॉर्प्शन के लिए दो सरफेस के बीच में क्या चाहिए? इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो सरफेसेस कौन कौन से होंगे? एक तो बैक्टीरिया का सरफेस होगा, यानी कि होस्ट का सरफेस होगा, और दूसरा इसकी टेल होगी। अब इसके टेल पर अमीनो एसिड के ग्रुप पाए जाते हैं और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी और उस इंटरेक्शन से इसका एड्सॉर्प्शन जो है वो पूरा होगा। अब जब इसका एड्सॉर्प्शन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? देखो, एड्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब ये हमारा अब देखो हुआ क्या है। ये हेड है, ये कॉलर है, ये इसकी एंड प्लेट्स हैं और ये टेल है। स्ट्रक्चर याद होगा आप लोगों को, ये बैक्टीरिया है हमारा, और बैक्टीरिया का हमारे पास ये पड़ा डीएनए। ठीक है, अब इसने क्या है उसके अंदर इन्फेक्शन तो कर दिया, एड्सॉर्ब तो हो गया। अब क्या होगा? इसके टेल फाइबर तुरंत ही बेंड हो जाएंगे, यानी इसकी पूंछ जो है वो बेंड हो जाएगी। जैसे ही सरफेस पे आया, सरफेस पे आते क्या होगा? इसकी टेल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। देखो ध्यान से समझो इस चीज, जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस को टच करेगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, पहला जो डायग्राम हमने बनाया था वो कुछ यूं था। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम था। इसका कॉलर हो गया, ठीक है।
जो टेल फाइबर्स है वो थोड़ी सी फैली हुई लग रही थी और एंड प्लेट ने सरफेस को टच नहीं कर रखा था। यहाँ देखो तो एंड प्लेट ने इसको टच कर रखा है और टेल फाइबर्स और ज्यादा ऊपर की तरफ बेंड हो गए, यानी कि पहले जो रिलैक्स थे वो ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ आ गए और इनके ऊपर आने से जो एंड प्लेट वाला रीजन है, जो बीच वाला पोर्शन है, वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। तो टेल फाइबर बेंड होंगे एंड प्लेट रीचेस द बैक्टीरियल सरफेस और होस्ट सरफेस। बैक्टीरिया के सरफेस को या होस्ट के सरफेस को ये रीच आउट कर लेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होना है। टेल फाइबर बेंड हुए अब तक, ठीक है, पहले इन्फेक्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप का अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्शन होने से एड्सॉर्प्शन हो गया। एड्सॉर्प्शन होने के तत्पश्चात क्या हो गया कि जो टेल फाइबर थे वो बेंड हुए और एंड प्लेट ने किसको टच कर लिया, होस्ट के सरफेस को टच कर लिया। थैंक यू सो मच।